चुनाव से पहले डीएससी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण देने की गई घोषणा पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पीएम मोदी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस सोच को लेकर हम चल रहे थे, उसी ओर हमने एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नायब सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है। सीटी की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा डीएससी वर्ग की आरक्षण के तहत भर्ती की जाएगी। वहीं पूर्व की हुड्डा की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा दबाव वाली सरकारों के अंदर हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया था। मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जिन्होंने हमारे वर्ग के बारे में सोचा। क्या एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी संपूर्ण सुविधाएं मिले, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर सभी को समान रूप से ताकत मिले। इस सोच को लेकर अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल करने की जिस मकसद को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, उसको हमने पूरा करने का और एक कदम बढ़ाया है। और वो कदम नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, सीईटी की भर्ती जो हमारी ग्रुप डी की भर्ती होने जा रही है, जिसके अंदर लगभग 7,596 पोस्टें टोटल हम निकालेंगे और सभी वर्गों का समान रूप से आरक्षण देते हुए जिस प्रक्रिया सीईटी की है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए डीएससी वर्ग को लगभग 605 और ओएससी वर्ग को 604 पोस्टों के साथ जो हमारा 20% आरक्षण है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करूं और अंत्योदय का जो नारा दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में किस प्रकार से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूं। ये एक दलित, शोषित और पीड़ित वर्ग की एक बहुत बड़ी मांग को माने मुख्यमंत्री जी ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया। वर्षों वर्षों तक हमारा समाज और आने वाला समाज माने मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का एहसानमंद रहेगा। हुड्डा सरकार ने तो कमाल कर दिया, कोर्ट ने स्टे दिया, कोर्ट ने रोक लगाई रोजगार पे, उसने एजुकेशन पे भी ऑटोमेटिक रोक लगा दी। तो उस प्रकार की दबाव वाली सरकारों के अंदर हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। मैं आभारी हूं मनोहर लाल जी की सरकार जब पहली बार बनी उसके अंदर भी डीएससी वर्ग को मंत्री पद में के रूप में मैं राज्य मंत्री के रूप में रहा। दोबारा जब मनोहर लाल जी की सरकार बनी, अनूप धानक जी उस समय जजपा के विधायक थे, परंतु जजपा कोटे से डीएससी वर्ग के अंदर उस समय उनको मंत्री पद मिला। उसके बाद जब वो सरकार से बाहर गए तो विशंबर वाल्मीकि जी को डीएससी कोटे से मंत्री पद दिया गया और जब तीसरी बार सरकार बनी नायब सिंह जी के नेतृत्व में डीएससी कोटे से मुझे भी आज कैबिनेट मंत्री के रूप में माने नायब सिंह सैनी जी की सरकार के अंदर हिस्सेदारी करने का अवसर मिला।